ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भागवते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 19। तो पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं कि जिसको दिव्य ज्ञान अर्जन हो गया है, जो ये जान गया है शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस प्रकार आत्मा इस शरीर के माध्यम से बंध गया है, और कैसे वो मुक्त होगा, कैसे वो भगवान के नित्य नित्य और शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार जिसको ज्ञान हो गया है वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें एक ठो बहुत सुंदर एक ठो उसके अंदर में एक ठो योग्यता आ जाती है। वो हो गई समदर्शन की योग्यता। वो क्या करता है, सभी जीवों को समान देखता है। हाँ, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल हो। हाँ, मगर उनके साथ जो उनका जो बिहेव जो है, जो एटीट्यूड जो है, वो किंतु जो जीव है उस जीव की जो पोटेंशियलिटी है, या फिर उस जीव का जो दूसरा वर्ड में आप बोलेंगे कि उस जीव की जो क्या बोलेंगे उसको, योग्यता। योग्यता, उस जीव की जो योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार ही जो है उसके साथ हम अपना आचरण व्यवहार इत्यादि करेंगे। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि हम लोग को एक तो डेवलप करना है, हम लोग को ये अपने अपने अंदर में ये अपने को डेवलप करना है कि हम लोग सभी जीव में जो है कोई हम लोग का दुश्मनी हो, चाहे कोई हम लोग को गंदा बात ही बोलता हो, या कोई हम लोग को थोड़ा नफरती करता हो, या फिर कोई है जो हम लोग के बारे में थोड़ा चुगली उगली करता हो, या हम लोग के बारे में थोड़ा सा अपशब्द बोलता हो, हाँ कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। वो अपना कर्म कर रहा है, हम लोग को अपना कर्म कर रहा है और करना है। और हम लोग का कर्म के अनुसार क्या करना है, हम लोग को तो भगवान का भक्ति करना है। अननेसेसरी जो है हम लोग को ऐसा में दिमाग नहीं लगाना और ऐसा उलझन में हम लोग को नहीं पड़ना है। अब इस प्रकार जो समदर्शिता होते हैं उसका बेनिफिट क्या हुआ, जो इस प्रकार से समदर्शिना जब हो गया उस आदमी का बेनिफिट क्या हुआ, कौन बताएगा क्या बेनिफिट हुआ उसे? उसको कर्म बंधन नहीं होएगा। वेरी गुड। उसको क्या हो गया, जो इस प्रकार से अपना स्वभाव को डेवलप करेगा तो उसको क्या होगा, उसको कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब वो कर्म बंधन का जो चक्र है उससे वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें एक एडिशनल एक क्वालिटी आ गई है कि वो किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी के प्रति प्रिय नहीं है कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत प्रिय, नहीं नहीं ये मेरा दुश्मन है, नो नो नो, आई शुड नेग्लेक्ट हिम, नो नो नो, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए समान है। ठीक है, किसी से सपोज मेरा किसी से मन नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मगर उससे नफरत नहीं करना है इस बोलकर, कोई बात नहीं है, मन नहीं मिलता, प्रिंसिपल नहीं मिलता, कोई बात नहीं है। तो इसी चीज को 19 नंबर श्लोक में अब आगे भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं, हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। इह एव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एतव तथा समता में स्थित है, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित है। तो जो बात अभी पूजा मारो माता जी ने बताई, उसी बात को यहाँ पर भगवान वापस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी सबके प्रति समदर्शी होता है, सभी में जीव आत्मा को देखता है। क्यों, तो बहुत आदमी को मैं देखता हूँ कुत्ता को लात से मारेगा,
हाँ, या फिर कुत्ता को गला में एक फीता डाल के उसको अपना खुद भी मॉर्निंग वॉक करेगा, उसको भी साथ साथ में चलाएगा। बहुत जन को देखा हूँ जैसे कि अगर घर में एक्वेरियम टाइप का बनाएगा, मछली लोग को उसमें रखेगा। हाँ, बहुत जन जो क्या करेगा कि ये कबूतर सबूतर ये सब पैरोट सरोट ये सब को रखता है। तो ये ठीक नहीं है, हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग कौन होता है उसको कैदी बनाने वाला? प्रकृति के माध्यम से उसको जैसे रहना चाहिए वो वैसे रहेगा। इसलिए प्रभुपाद पेट एनिमल्स पालने के हमेशा विरोध में थे। पेट एनिमल्स को पालने का हम लोग को हक नहीं है। वो खुद अपना वो आजादी है, उसको जिस प्रकार के भगवान ने उसको चेतना दी उस हिसाब से वो प्रकृति में वो जिएगा। हम लोग कौन होता है उसको बांधने वाला? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो इस प्रकार समदर्शी होगा, हाँ, जो सभी जीवों को समदर्शन देखे, समदर्शी होगा, उसमें क्या होगा, वो ये जानेगा कि मैं बंधन में बन सकता हूं। अगर मैं अपने आप को शरीर समझता हूं और शरीर के माध्यम से अपना कार्य करता हूं तो मैं बंधन से बन जाऊंगा। मैं इससे राग, इससे द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये आदमी खराब, ये आदमी बढ़िया, हाँ, ये वस्तु अच्छी, ये वस्तु खराब, रुपया धन संपत्ति अच्छा, मगर किसी का बहन, किसी का शादी के लिए थोड़ा धन संपत्ति घर से निकाल के देना ये खराब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये हम लोग को बंधन में बांधने का काम करता है। और बंधन में बांधने का काम करने से क्या होता है, बद्ध जीव जो है ये बंध जाता है। तो इसलिए क्या है, हम लोग को आत्मा के स्वरूप तक आना ही पड़ेगा। सब में परमात्मा का दर्शन करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग तो आत्मा में स्थित हो गए ना, आत्मा के स्वरूप तक आ गए हम लोग। और आत्मज्ञान का स्थिति पे जब अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग मुक्त अवस्था में चले जाएंगे, यानी हम लोग कर्म बंधन से छुटकारा पाएंगे। और आत्मा का स्तर तक अगर नहीं आएंगे, शरीर के माध्यम से अगर हम लोग सब चीज देखेंगे, शरीर के माध्यम से हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कर्म बंधन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग के जीवन में मिलता है, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, अपने रिलेशंस में हो, दोस्तों में हो, संबंधियों में हो, घर में हो, सोसाइटी में हो, बहुत मिलते हैं जिन लोग से हम लोग का मन नहीं मिलता। प्रिंसिपली हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, या हम लोग का मन मुटाव हो जाता है कोई बात को लेकर। बेटर क्या है, वी शुड अवॉइड अननेसेसरी। क्या होगा, अभी किसी किसी बिल्डिंग में देखा हूं मैं, गार्डन है, फ्लावर का गार्डन है। अब क्या है, कोई सुबह 5 बजे फूल तोड़ने जाता है, कोई सुबह 4:30 बजे फूल तोड़ने जाता है, तो एक जन 4 बजे उठ के चला जाएगा, तो एक जन क्या करेगा, शाम को ही जो है फूल को तोड़ के ले आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सब कोई फूल जो है वो अपने आप पे चढ़ा रहा है या अल्टीमेटली चढ़ा रहा, तो वो भगवान पे किसी देवी देवता पे चढ़ा रहा है। मगर कहीं ना कहीं इस कंपटीशन का भावना में भी तो हम लोग का कर्म बंधन हो रहा है कि देखा राधिका माता जी सुबह पहले उठ के चली गई, अरे देखा गीता माता जी शाम को तोड़ देती है, हम लोग दोपहर में तोड़ना चालू कर देगा। फूल खिला ही नहीं है, कली बना ही नहीं है, मगर तभी हम लोग तोड़ना चालू कर देगा। तो एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, एवरीवेयर देयर इज वो, हम लोग को अवॉइड करना है। सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ जब तक रहेगा तब तक हम लोग बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, वो है सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल रहेंगे, पहनने में भी सिंपल, दिखने में भी सिंपल, सोच विचार में भी सिंपल, बेटर है लाइफ। कोई बात नहीं, सामने वाला ये तो बोलेगा ये तो गधा है, ये डिस्को ही नहीं जानता, ये पार्टी नहीं करता, है तो पगला है, भगवान का नाम लेता, भगवत गीता पढ़ता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम जैसा उसी में हम बहुत खुश है, बहुत आनंद में है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा सर्टिफिकेट हमको जरूरत नहीं है। तो हैव सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी लाइफ। तो इसलिए श्लोक में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, यानी जिसका मन स्थित है, सम है, सम है, ना तो राग है ना द्वेष है, ना हैप्पीनेस है ना दुख है, ना हेट्रेड है ना इच्छा है, ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, दोनों चीज नहीं है, सम है, जिसका मन सम है। क्योंकि मन क्या है, मन हम लोग को, मैं पहले ही बोला, मन जो है वो इंद्रियों को गुमराह करता है। तो मन अगर हमारा सम हो गया कि ये मोबाइल है, कोई बात नहीं है, 1000 का मोबाइल है तब भी इसमें से बात होगा, ये 50,000 का मोबाइल है तब भी इसमें से बात ही होगा। मैं अब सुनीता राय चौधरी माता जी को दिखावटी करके उनको खुश रखने की कोशिश करूंगा 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर, और वो भी 1 लाख रुपए का मोबाइल फिर मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट में लूंगा, EMI में लूंगा, बैंक से लोन लूंगा,
है, बहादुरी, सिर्फ बहादुरी, स्मार्ट बाजी दिखाने का क्या मतलब है? और किसी कारणवश वो मोबाइल गुम गया, ट्रेन में, बस में, कहीं भी ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं मॉल में खरीदने गया, वहां पर कोई भूल से मैं मोबाइल खरीद दिया, फिर आप 5 मिनट बाद जब घूम के देखा वहां मोबाइल नहीं है, कितना दुख होगा, कितना रोना आएगा, अपने आप को कोसेगा, अपने आप को धिक्कार देगा, है, अशांत हो जाएगा 5-7 दिन के लिए, मन के अंदर में, घर के अंदर में, परिवार में, बिजनेस में, सब जगह में शांत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्रैक्टिकली, बताइए आप लोग, यस और नो? होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी को हम लोग बहादुरी मार के, स्टाइल मार के मतलब नहीं है, वेरी वेरी सिंपल रहो, सिंपलिसिटी में लाइफ ज्ञापन करो। मेरे अभी एक चीज बताइए, अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना बीवी बच्चा को छोड़कर इस पृथ्वी में कोई भी खुश हुआ है क्या कि आपके पास बड़े बड़े हीरे के गहने हैं, या आपके बैंक अकाउंट में 5-7-10 करोड़ रुपया है, आपका बैलेंस शीट में 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर है? कौन खुश हुआ हमको बताओ इस पृथ्वी में? सबको ये देखेगा कैसे उसको टान सके हम नीचे, कैसे उसको फंसा सके हम, सब उसी ताक में लगा हुआ रहता है। हाँ, माँ बाप, बीवी बच्चा, इन लोग ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि उन लोग का भी संबंध है। उसी बीवी को आप तलाक दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका सारा बैलेंस शीट का बात, बैंक लॉकर का बात, कहाँ का आपका प्रॉपर्टी है, पूरा न्यूज़पेपर में एकदम छाप देगी वो। तो इसका मतलब जहां तक हम लोग का किसी का साथ कोई एक तो लेना देना का संपर्क है, तब तक ही हम लोग का वो है, रिलेशन टू है। तो इस लोग से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को सिंप्लिसिटी रहना है, तब क्या होगा, हम लोग का मन सम रहेगा। मन सम रहने से सारा झमेला ही खत्म। कोई बात नहीं भैया, मेरा कॉटन का कुर्ता 100 रुपया का, मैं इसी में खुश हूं। मैं गरीब हूं कि मैं अमीर हूं, कि मैं गोरा हूं कि मैं काला हूं, मैं गधा हूं कि मैं बुद्धिमान हूं, वो आपको निर्णय करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान मेरा निर्णय करेगा, वो भगवान को डिपार्टमेंट है, वो भगवान निर्णय करेगा। क्योंकि हम लोग में एक आदत है, बचपन से हम लोग में एक आदत है, दूसरा का, खुद का तो पता ही नहीं है, खुद का तो अता पता ही नहीं है कि ब्रह्मपुत्र के बीच में हम खुद डूब रहा है, उसका तो अता पता ही नहीं है, मगर दूसरा को हम जरूर ज्ञान देगा कि देखिए तरुणा माता जी, आप ऐसे कीजिए, तुम ऐसे करो, वो वैसे करेगा, ये ऐसे करो, ये खरीद लो, वो ले आओ। इसका मतलब खुद तो भवसागर में फंसा हुआ है, सामने वाला को और भवसागर में डालना है। तो दिस इज नॉट गुड। कुल मिला के बात यह है, अनलेस अनटिल हम लोग आत्मा में स्थित नहीं होंगे। आत्मा को क्या चाहिए? रेमंड का सूट चाहिए, या बेल्जियम का स्प्रे चाहिए, या पेरिस का उसको स्प्रे चाहिए, है? या फिर मेघालय का पाइनएप्पल चाहिए, कि उसको मिजोरम का रोज फ्लावर चाहिए? क्या चाहिए आत्मा को? आत्मा को ये सब चाहिए क्या? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को सिंपल है, आत्मा को कृष्ण कृष्ण चाहिए। वो मिलता है फ्री में, वो नहीं चाहिए। बाकी 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 50,000 रुपया में क्या मिलता है वो लाएंगे खरीद कर, क्योंकि शरीर से आसक्ति है, शरीर से प्रेम है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो भूखा नंगा बैठा हुआ है, उसकी खुराकी क्या है, उसको हम लोग खुराकी नहीं देते हैं, और उसकी खुराकी एकमात्र भक्तों का संग है, कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है, अगर हम लोग सभी जीवों में सम देखेंगे, सभी जीवों को समान देखेंगे, तब क्या होगा, हम लोग ब्रह्म की स्थिति में अपने आप को स्टेबलाइज कर सकेंगे। एक दिन में नहीं आएगा कि आज बोल दिए, कल आप लोग टेबलेट पानी के साथ घोल के पी लिए, बस कल से मैं प्रभु ब्रह्म स्थिति में आ गया हूं। इट मे टेक टाइम, बट वी शुड नो कि हम लोग को उस स्थिति में पहुंचना है, नहीं तो आसक्ति रहेगा, और आसक्ति रहने से हम लोग को भगवान का स्मरण नहीं आएगा लास्ट मोमेंट में। जीवन के लास्ट मोमेंट में फिर क्या स्मरण आएगा, अरे कलकत्ता में जो मेरा फ्लैट था वो तो मैं किसी के नाम से लिखा ही नहीं है, अब क्या होगा? तो क्या करेगा भगवान, नेक्स्ट जीवन में चिलचट्टा होता है ना, कॉकरोच, कॉकरोच बना के उस फ्लैट में, कलकत्ता का फ्लैट में बिठा देगा, ले बेटा अब तुम उसमें सारा दिन भर उसमें घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और एक दिन तेरा बेटा पोता आएगा, मम्मी कॉकरोच, हाँ बेटा चप्पल से मार दो, तो वो क्या करेगा, अरे बोल। तो क्या हुआ, आसक्ति था परिवार के प्रति और फ्लैट के प्रति, और पोता और बेटा के क्या क्या हरि बोल करके चला गया एक सेकंड में। व्हाट्स द यूज? क्या फायदा हुआ? तो जो संपत्ति मेरी है
उस संपत्ति की तो तलाश में नहीं हूं, और जो संपत्ति को छोड़ के जाऊंगा उस संपत्ति को संभालने में लगा हूं। बताओ, मोहन का ऐसा मूर्ख कहीं मिलेगा क्या? तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण को कैसे प्राप्ति किया जाए, कृष्ण की भक्ति कैसे किया जाए, उस धन को अगर पाने का कोशिश करेगा तो वो फार बेटर है। तो आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। आत्मा के माध्यम से जब जीवन को चलाएंगे ना, जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अगर लेडीज लोग कभी इस टाइप से डिमांड करे कि कुछ उन लोग को चाहिए, तो एक बार तो समझाना है कि ये माया है, जरूरी नहीं है। फिर भी नहीं माने तो उपाय नहीं है, गृहस्थी भी चलाना है, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा खुद से। तो उन लोगों को खुश रखने के लिए भी, ठीक है, जो उसका रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इसमें भी सम लेके चलना है। भौतिक परिस्थिति को और आध्यात्मिक परिस्थिति को, वही इंटेलिजेंट आदमी है। ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, जो जानता है मैं कृष्ण का दास हूं, बट स्टिल वो अपना फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, सोसाइटी का लाइफ, सबको बढ़िया से लेके चल रहा है। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ओके, इसमें थोड़ा ये और समझ लेते हैं हम लोग। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। यानी जो ब्रह्म में स्थित है उसको तो डर नहीं है ना जन्म और मृत्यु से, इसलिए वो जन्म मृत्यु से ऊपर चला गया है, टेंशन नहीं है। प्रभु जी, लेट मी नो हाउ कैन वी कंट्रोल एंगर टू एनहांस इन भक्ति जीवन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज एलैबोरेट ऑन पेट्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट, काउ। ये तो मैं कल बता चुका हूँ, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था हाउ टू। ओके, क्लास के एंड में प्रश्न पूछेगा तो मैं बताऊंगा। राधिका माता जी का इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए पहले तो बोलते हैं कि प्रचारक को पहले अपने आप में सुधार करना चाहिए, तब उसको प्रचार करना चाहिए, तब बेटर है। तो मैं अगर अपने आप को रखता हूँ आपकी जगह पर, तो शायद मेरे तो इतना क्रोध है जिसका सीमा ही नहीं है। एनीवेज, ये प्रश्न मैंने भी एक बार किया था, तो जो उत्तर मैंने सुना था वही उत्तर मैं आपको दूंगा। हालांकि मैं अपना क्रोध को अभी तक इतना जैसे जो पोजीशन था मेरा, मतलब लास्ट 2-5 साल, 2-4 साल, 7 साल पहले तो मेरे को 1 सेकंड में क्रोध आता था। धीरे धीरे वो थोड़ा कम बेसी हुआ, फिलहाल भी आता है, बट स्टिल अब मेरा एक फायदा हुआ क्या उस प्रैक्टिस करने से, कि सपोज मेरा आपसे नाराजगी हो गया राधिका माता जी, सपोज कोई बात से आपको गुस्सा आ गया आपके, कि इट इज फॉर ओनली जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बस खत्म। वो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए हो सकता है, हम एक बार क्योंकि वो छाप है 84 लाख योनियों का, कई करोड़ों साल का छाप है मेरे ऊपर में, तो वो आ गया इमीडिएटली। मगर आफ्टर 5 सेकंड्स और 7 सेकंड्स 10 सेकंड्स, लिव इट, खत्म बात। वो आत्मा है, कोई बात नहीं है। मैं भी जैसे ट्रीटमेंट के लिए इस पृथ्वी में आया हूं, वो भी ट्रीटमेंट के लिए इस पृथ्वी में आई है। भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाया, कभी आप लोगों ने सोचा है? डू यू नो भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई है? कोई जानता है आप लोग में से पृथ्वी क्यों बनाई है भगवान? हम सबका इलाज हो जाए यहाँ पे हरि नाम yes. करके। भगवान ये पृथ्वी इसीलिए बनाया है ताकि हम लोग इस पृथ्वी में ट्रीटमेंट करके भगवान के पास जा सकें। एकमात्र ट्रीटमेंट हॉस्पिटल नहीं है। देखिए, बहुत गजब का कारोबार है भगवान हम तो कभी भी सोचता है कि मेरा जैसा मूर्ख को भगवान ऊपर से देख के खूब हंसते हैं, खूब अच्छा एंजॉयमेंट है ना। तो भगवान को टीवी चाहिए ना फिल्म चाहिए, हम लोग की तरफ देख ले बस, आधा घंटा भगवान हंस लेंगे, फिर अपना जो कार्य वो कर लेंगे। भगवान इस पृथ्वी को हॉस्पिटल बनाया है, और इस हॉस्पिटल में सब लोग बीमार है, सबको ट्रीटमेंट का जरूरत है, मगर हम लोग क्या समझते जानते हैं अपने आप को। हाँ, हेलो श्रीकला माता जी, आप कैसी हैं? यस प्रभु, आई एम फाइन। प्रभु आप कैसे हैं? हाँ माता जी, आई एम ऑल्सो फाइन। तो हॉस्पिटल में हम लोग सब फाइन है। हम लोग का आदत बन गया है हॉस्पिटल में खुश रहने का। कभी भी हम लोग नहीं समझता है इस हॉस्पिटल में क्या दवाई है। तो वो क्या करेगा, डॉक्टर आएगा, प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, प्रभु आज सर दर्द है, तो ठीक है एक डिस्पिन खा लो। प्रभु आज पेट दर्द है,
आज गैस का टेबलेट खा लो, प्रभु आज पाँव में दर्द है, आज आयोडेक्स लगा लो, प्रभु कैंसर है, ये है, प्रभु ये है, वो है, प्रभु कोरोना है, वो है। यानी पूरा जिंदगी हम लोग को अलग अलग बीमारी लगता रहता है और हर बीमारी का अलग 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 ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई भी ये जानने का कोशिश नहीं करता है कि हमारा परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा वो दवाई है, कौन सा वो गोली है जिससे मेरा परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। उस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। आज सर में दर्द हो गया, आज कमर में दर्द हो गया, आज पीठ में दर्द हो गया, आंख से नहीं दिखता, आज दांत में दर्द हो गया, आज नाक से पानी गिर रहा है, बस उस ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। वेरी सीरियस इशू। तो वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो जो इस प्रकार सभी में परमात्मा को देखते हैं, जो सभी को, जो ब्रह्म ज्ञाता है, जो ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मा का उपलब्धि हो गया, जो ये जान गया सब आत्मा है और सभी जीव में परमात्मा निवास करते हैं, तो मैं क्या इसका अपमान करूं? है क्या अपमान करूंगा मैं किसी का? मेरे में खुद में योग्यता क्या जो किसी का अपमान कर सकता है? उसमें परमात्मा है। हु एम आई टू जज? हम लोग जजमेंट खूब करते हैं। माता जी आपको ऐसा करना चाहिए था, प्रभु आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था। हम लोग को हमेशा जानना चाहिए कि हम लोग की सारी इंद्रियां भगवान कंट्रोल करते हैं, यानी भगवान इज द कंट्रोलर। तो हम लोग को धीरे धीरे अगर दूसरे में कमियां ढूंढने अगर हम लोग बंद कर देना, तो हम लोग में 50% बीमारी तो हम लोग में वही ठीक हो जाएगी। खुद में जो कमियां हैं वो तो हम लोग देखते ही नहीं है। कोई बोलने के साथ साथ उसको काउंटर देते हैं, नहीं 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 तुम ऐसे कैसे बोला है? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। खुद में कमियां पहले खुद में कमियां ढूंढनी पड़ेगी हम लोग को। खुद में तो कमियां भरपूर है और दूसरा को हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोलते हैं? जैसे कि ऊपर कहा गया कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ मानना चाहिए। जब तक मनुष्य, अब यहाँ पर देखिए, अब दो सिचुएशन बता रहे हैं भगवान। अब जो मैं पढ़ने वाला हूं उसमें दो सिचुएशन बता रहे हैं, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। क्या बता रहे हैं? सिचुएशन ए में जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वो बद्ध जीव मानता है, जाना जाता है। जब तक मनुष्य शरीर को अपना स्वरूप मानता है तब वो बद्ध जीव माना जाता है। सिचुएशन ए। सिचुएशन टू, जो ही वो आत्मा साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था में प्राप्त होता है वो बद्ध जीव से मुक्त जीव हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं? दूसरे शब्दों में उसे उस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक लोक को चला जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वो आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित हो जाता है तो वो भी निर्दोष बन जाता है। तो यानी यहाँ पर दो क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं कि दो क्वालिटीज हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा भगवान के नित्य धाम जाने के लिए। क्या बोल रहे हैं? आसक्ति और घृणा से मुक्त होना पड़ेगा। आसक्ति और घृणा के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत विस्तार रूप में ऑलरेडी हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं, तो इस टॉपिक में हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए हैं। तो अभी ये 20 नंबर श्लोक से 25 नंबर श्लोक तक ये 5 श्लोक जो आएंगे, ये अभी क्या है, जिस प्रकार से 19 नंबर श्लोक बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार जिसका होगा, जो आत्मा में स्थित होगा, वो ही समदर्शी हो सकता है, वो ही सबको समान देख सकता है। ये तो हो गया 18 नंबर और 19 नंबर श्लोक के बीच में क्या रिलेशन है। अब भगवान बता रहे हैं 20 नंबर श्लोक से 25 नंबर श्लोक तक कि आत्म साक्षात्कार का स्तर तक पहुंचने के लिए, या फिर ये जो राग और द्वेष से जो हम लोग बंधे हुए हैं, इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं प्रैक्टिकली, क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना पड़ेगा जीवन में, वो अब आने वाले 5 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किरण सी और नियोटिया माता जी आ रहा है? माता जी नहीं, चली गई वो। ओके,
रिंकू शर्मा माता जी कुछ पकड़ पा रहे हैं आप, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? रिंकू शर्मा माता जी नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे, ओके गुड गुड ठीक है। ओ किरण योटिया माता जी को नहीं समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में क्या होता है माता जी, हम लोग जब रेगुलर क्लास करते हैं ना, तब वो क्या होता है, सीरीज में चलता है। भगवत गीता भगवान सीरीज में बताए हैं। वो क्या होता है, कभी कभी क्लास किए, कभी कभी मिस किए, फिर कभी क्लास किए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश प्रभु जी कीजिए। एक हफ्ते, हाँ जरूर जरूर। हाँ चेष्टा कीजिए, शायद आ जाएगा भगवान की कृपा से। ओके 20 नंबर श्लोक, 20 नंबर श्लोक लीजिए आप लोग, 5.20। न प्रियश्यते प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित्त ब्रह्माणि स्थिता। तो क्या बोल रहा है, ना प्रिय और ना अप्रिय, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो, ब्रह्म विद्या ब्रह्मांड स्थित। तो इसमें 3 कैरेक्टर घुस गया है। अच्छा, राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए या ब्रह्म में स्थित होने के लिए ऑलरेडी भगवान दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बता दिया है। क्योंकि अर्जुन महात्मा पूछता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है। दूसरे अध्याय का करीब करीब 58, 15, 60 श्लोक, 63 नंबर श्लोक। प्रभु जी हाँ 2.54 2.54, हाँ करीब करीब यस। 5 श्लोक पूछते हैं तो 2.58 2.59 के आसपास में जो है भगवान जवाब देते हैं। तो इसी को जो है अभी और आगे भगवान जो है डिटेल्स में समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, और क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? भगवत विद्या शायद प्रभु जी, भगवत विद्या। भगवत विद्या। तो ये क्या गलती हो गया इसका, ये लिखावटी ना, क्या मेरा पढ़ने में गलती हो रहा है? प्रभु जी भगवत और भगवत तो है ही, और भगवत विद्या, भगवत जी। विद्या, ओके ओके। जी भगवत विद्या को जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जो मोह रहित है और भगवत मतलब भगवान, भगवान के विद्या को जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है, जो मोह रहित है। ओके, तो यहां पर अभी आसक्ति और घृणा, आसक्ति और घृणा, अटैचमेंट और डिटैचमेंट से जो मुक्त होगा उसको प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग जो लोग नोटिंग करते हैं उन लोग नोटिंग कीजिएगा, और जो लोग सिर्फ सुनते हैं आप लोग सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला उसमें एक लक्षण डेवलप करना पड़ेगा। वो लक्षण क्या है, विचलित होता है ना, अपने को पाकर विचलित होता है। यानी जैसे सपोज राधिका माता जी है, राधिका माता जी टेम्पल में गई संडे को भगवान का दर्शन करने, और वहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट मिल गए, और टेम्पल प्रेसिडेंट उनको बोले कि माता जी ये कपड़ा लीजिए, आप थोड़ा सा टेम्पल का गेट और खिड़की गंदा हो गया, थोड़ा सा सफा कर दीजिए। तो अभी राधिका माता जी क्या की, वो कपड़ा तो ली क्योंकि इतना सीनियर डिवोटी बोले हैं, मगर वो क्या एक तो गुस्सा में और एक तो बिना एक तो मन से एक तो जस्ट करना कर कुरा के नकी कर दी। उनको एक्चुअली में कीर्तन में इंटरेस्ट है, तो वो चाहती थी कि प्रभु मेरे को कीर्तन करने का सेवा दे, मगर वो कहाँ मेरे को सफाई का काम में लगाती है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ माता जी, की तो वो भगवान की ही सेवा, मगर वो द्वेष से की, मन से नहीं की, तो क्या हुआ, वो सेवा भगवान आपका नहीं लिए।
अभी इसका मतलब क्या हो गया, आपको इस सेवा से द्वेष हुआ, यानी आपने कहीं ना कहीं भगवान से ही आपको द्वेष हो गया। अभी क्या है, आपको कीर्तन करना था, कीर्तन की सेवा करने में आपको इंटरेस्ट है, हाँ, कीर्तन का सेवा आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या, कीर्तन के प्रति आपकी आसक्ति है, कीर्तन के प्रति आपका आसक्ति है, अटैचमेंट है, और मंदिर मार्जन से आपको द्वेष है। मगर क्या भक्त को, क्या कृष्ण का दास को, जो कृष्ण का दास होता है, क्या उसको ऑप्शन है या ऑप्शनल, ये जीवन क्या ऑप्शनल जीवन है क्या? ए इज गुड, बी इज बैड, सी इज बेटर, डी इज वर्स्ट? नहीं, जो कुछ इस प्रकृति में है, ये लोहा का अलमीरा अगर सड़ा हुआ भी अगर अलमीरा है, तब भी ये भगवान के सेवा में उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग का इंटेलिजेंस ही है। इसका मतलब एवरीथिंग, एवरी टाइम, ऑल द सेंसेस, इंटायर बॉडी, ये भगवान का सेवा में आना चाहिए। कीर्तन हो, ओके कीर्तन करेंगे। भगवान का मार्जन, ओके भगवान का मार्जन करेंगे। कुकिंग करना, ओके भगवान का कुकिंग करेंगे। भगवान का बर्तन सफा करेंगे, कोई बात नहीं है। अगर हम लोग को अपना बच्चों का काम करना पड़े, तो उसको भी हम लोग को भगवान से युक्त होकर करना चाहिए। उसमें क्या राग और उसमें भी क्या द्वेष? राग शब्द मतलब क्रोध नहीं, राग मतलब हो गया अटैचमेंट, राग और द्वेष। तो इसलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, पहला क्वालिटी वो सम होता है ना, तो किसी चीज को पाकर बहुत खुश हुआ, यस मेरे को 2 करोड़ रुपया मिल गया, और 2 करोड़ रुपया लॉस हो गया, तो वो दुखी हो गया। नहीं, क्या लेके आते हैं, क्या लेके जाएगा, बात तो सिंपल रहना। अपने को आ गया तो कौन सा अपने साथ हम लेके जाएगा, चला गया कौन सा मेरा था जो चला गया है। यानी पहला क्वालिटी उसमें होना पड़ेगा सम। फिर क्या होगा, दूसरा उसका होगा मोह रहित, यानी मोह उत्पन्न जो होता है वो शरीर का आकर्षण से मोह उत्पन्न होता है। हम लोग जो मोहित होते हैं ना, मोहित बोलते हैं ना हम लोग, बहुत मैं तो मोहग्रस्त हो गया, मोहित हो गया हूं। इसलिए देखिए बहुत जन जो है अपना बच्चों का नाम मोहित नहीं रखते हैं, और मैं देखा हूं आजकल जो है, पहले नहीं रखते थे सब नाम, आजकल मैं देखता हूं हर घर में एक एक मोहित है। तो जो मोह रहित है, यहां पर क्या बोला गया है, जो मोहित है, जो मोहित है, जो मोह में है। मोह मतलब फॉल्स इल्यूशन, इल्यूशन में जो है। और इल्यूशन क्या है, सबसे बड़ा इल्यूशन क्या है, क्या है सबसे बड़ा इल्यूशन? ये मेरा है, वो मैं मेरा शरीर है। हूँ। मैं शरीर हूँ। यस, वेरी गुड, मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं सबसे बड़ा इल्यूशन है, इससे बड़ा इल्यूशन और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा गुण ये हो गया कि वो मोह से रहित होना पड़ेगा, यानी फॉल्स इल्यूजन से उसको फ्री रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये 2 गुण जिसमें आएगा, वो क्या होगा, वो भगवत विद्या को जानने वाला होगा। भगवत, भगवद, भगवत शब्द का बहुत बड़ा लंबा मीनिंग है, और शॉर्ट में आप लोग ये समझिए, भगवत विद्या मतलब भागवत का विद्या, भगवान का विद्या, गीता का विद्या को जानने वाला है, वो पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यानी जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, वो ब्रह्म में स्थित होने में बहुत आसान है उसके लिए। देखिए ये जो अभी जो बताया जा रहा है सब, ये क्या ज्ञान योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए आसान है क्या? नहीं, भक्ति योगी के लिए आसान है। किसके लिए आसान है ये? योगी के लिए, भक्ति होगी। भक्ति योगी के लिए। भक्ति होगी। तो कोई नहीं बोलेगा अभी, रुकिए। अभी कौन कौन बोला है? एक तो शारदा माता जी बोली है, और एक तो रूपेश प्रभु बोलेगे अभी, न देवेश प्रभु बोले, कौन बोले? देवेश प्रभु बोले प्रभु जी। देवेश प्रभु, ठीक है। तो पहले देवेश प्रभु, आपके लिए पहला प्रश्न ये है, क्यों ज्ञान योगी के लिए ये श्लोक नहीं खटता है? क्योंकि वो अपने आप को नित्य दास नहीं मानते हैं कृष्ण का, इसलिए ये सब क्वालिटीज उनमें आ नहीं पाएंगी जल्दी। तो आपका बोलने का मतलब हो गया कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक का जो स्टेज है वो
जो ज्ञान योगी जो है वो स्टेज तक नहीं पहुंचता है, राइट? देर में पहुंच पाएगा वो, देर से पहुंचता है। ओके, और एक माता जी बोली थी, शारदा माता जी। हाँ शारदा माता जी, ध्यान योगी को इस श्लोक के द्वारा क्या प्रॉब्लम आता है? ध्यान योगी को इन्हें भगवान का ध्यान करने के लिए सम स्थिति नहीं रखेंगे तो फिर ध्यान नहीं आएगा ना। ओके, पूजा मारो माता जी, आपसे प्रश्न पूछता हूँ। ये आनंद प्रभु, पूजा माता, कुलदीप प्रभु, पहले पूजा माता जी आप बोलिए, फिर कुलदीप प्रभु आप बोलेंगे। पूजा मारो माता जी, इस श्लोक में बताया जा रहा है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, उसको भगवत विद्या को जानने में सरलता होती है। अभी ज्ञान योगी वाला को इस स्थिर पे क्यों, इस स्टेज तक क्यों नहीं आ सकता है? ज्ञान योगी वाले आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन शायद वो स्थिर नहीं रह सकते स्टेज पे, कभी भी उनका फॉल डाउन हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। हरे कृष्ण। ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी ध्यान योगी दोनों जन इस स्टेज पर आते ही है। ये श्लोक सिर्फ भक्ति योगी के लिए नहीं बोल रहा है। ज्ञान योगी ध्यान योगी दोनों जन, इवन भक्ति योगी, ये तीनों जन जो है उन लोग सम होते हैं, बुद्धि उनकी सम होती है। ज्ञान योग वाले ध्यान वाले दोनों जन बहुत मास्टर ब्लास्टर होते हैं। उन लोग को छोटा मोटा मत समझिएगा। उन लोग भी ब्रह्म में स्थित होता है, उन लोग भी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होता है, उन लोग भी राग द्वेष नहीं होता है, मगर उन लोग का जो फॉर्मूला जो है इस स्टेज तक पहुंचने का वो बहुत टफ है। क्योंकि ज्ञान योगी वाला जो है वो क्या करता है, ये ब्रह्म है, ये मिथ्या है, ये ब्रह्म है, ये मिथ्या है, ये ब्रह्म है, ये मिथ्या है, इस प्रकार वो सांख्य दर्शन के माध्यम से वो उस स्टेज तक पहुंचता है। कितना टफ है इस चीज को समझना और इस चीज को अध्ययन करके वहां तक स्टेज में पहुंचना। ध्यान योगी है तो ध्यान योगी को क्या है, हर चीज से वैराग्य प्राप्त करना पड़ता है, एकांत स्थान में जाना पड़ता है, बैठना उठना खाना पीना सोना सब कुछ नियंत्रित है, फिर जाके वो इस स्टेज को पहुंचता है। मगर जो भक्ति मार्ग में है उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम सब में परमात्मा को देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारे में डेवलपमेंट हो जाएगा। कितना सरल रास्ता बता दिए। घर में बैठ के करो, ऑफिस में बैठ के करो, काम धाम करते करते, बाजार में जाते वक्त करो, किसी आदमी से डील करते वक्त करो, ट्रेन में जाओ, किसी में जाओ, है हर वक्त जो है जो भी हमें मिला, इंटरनल कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, इसमें परमात्मा है। क्यों मैं अननेसेसरी इसको गंदा बात बोलूं, क्यों अननेसेसरी इसको मैं कड़ा बोलूं, क्यों इसका मैं अपमान करूं? नहीं, ठीक है, ये अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता, नहीं करना हम लोग को। तो इसका मतलब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, ये जो आप लोग एक चीज कंफ्यूज मत होइए। और शारदा माता जी और क्या नाम है, देवेश प्रभु को फिर भी क्लियर है, शारदा माता जी आपको कंसेप्शन तो क्लियर नहीं हुआ है। जो ज्ञान योगी है, जो ध्यान योगी है, उन दोनों का भी जो मिनिमम प्लेटफॉर्म जो है वो तो आत्मा में स्थित होना ही पड़ेगा। इवन जो भक्ति मार्ग में भी है उसको भी आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। ये तो मेन प्लेटफॉर्म ही है। हर भैया अपने को इटर्नल प्लेनेट जाने के लिए, अपने को शाश्वत धाम जाने के लिए मूल पहला जो सीढ़ी जो है ना, वो तो ये है, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। पूनम गाड़दिया माता जी, आपको समझ में आ रहा ना, सब बाउंस हो रहा है, क्लियर हो रहा है? ओके, वेरी गुड। तो ये 20 नंबर श्लोक है, ठीक है। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म चैप्टर का नाम है। भक्ति के साथ इसको हम लोग जोड़ के समझ सकते हैं कि भाई हम लोग भक्ति कर, हम लोग यहाँ पर भक्ति मार्ग से है, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा आसान रास्ता है। सब में भगवान परमात्मा का दर्शन करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग राग और द्वेष सब में परमात्मा का करेंगे। तो मैं ये समझूंगा शिखा माता जी अच्छी है, सुनीता माता जी खराब है, राधिका माता जी अच्छी है, किरण माता जी खराब है, ये करूंगा कि मैं यहाँ पर बैठकर मैं क्या बोलूंगा, सब भक्त है, सब में परमात्मा है, सब में दर्शन करना है, खत्म बात। इसका मतलब ना तो किसी से प्रेम, ना किसी से द्वेष, सिंपल फॉर्मूला है। तो मगर ये जो स्थिति जो ना, ये स्थिति जो यहाँ पर जो स्थिति जो एक्सप्लेन कर रहा है, आत्मा में स्थित होने की जो स्थिति जो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो
किसी के प्रति अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं होता है, किसी के प्रति लोभ नहीं होता है, वो कामना वासना से वो मुक्त होता है, कर्म बंधनों से जो मुक्त होता है। ये स्थिति मगर ज्ञान योगी ध्यान योगी की में होती है। उन लोग कोई बुड़बक थोड़ी ना, उन लोग का प्रोसेस बहुत टफ है। और सबसे बड़ा बात क्या है, जो कौन माता जी बोला अभी, कि उसमें फॉल डाउन होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। ध्यान योगी है, वो एकांत स्थान में वो कर रहा है ध्यान, क्या मालूम कोई स्त्री का किसी का भी कुछ हुआ, उसका दर्शन हो गया, कुछ भी हो गया, खाना पीना में गड़बड़ हो गया, मृत्यु समय में उसका सपोज कोई कामना वासना रह गया, इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाएगा। जो ज्ञान वाला है, ज्ञान वाला ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा, उसका भी फॉल डाउन होना स्वाभाविक है, उसका भी फॉल डाउन हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग में है उसके पास क्या करेगा, वो परसेंटेज सेव रहेगा, जितना परसेंटेज की वो भक्ति किया वो सेव रह गया उसके पास में, वही उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, सब बाउंस हो रहा है एकदम। हरे भावना कृष्ण देखिए प्रभु माता जी। जी। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, इनमें एक अंतर और भी है ना, वो तीनों तो अलग अलग है। कौन तीनों अलग अलग है? गंतव्य स्थान, जैसे ज्ञान योगी है वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाना चाहता है, नहीं, उनका वो एक अलग गंतव्य- चैप्टर है। नहीं, वो गंतव्य स्थान अलग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक स्थान का। कहाँ अल्टीमेट जाएगा वो तो बात का बात है, वो तो बहुत कहानी अलग है। अभी तो मेन बात ये हो रहा है, पहले तो हम लोग को ये समझ में आना पड़ेगा तीनों जन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। सकाम कर्म है, वहां से तो होगा नहीं। निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म एक सीढ़ी ऊपर है हुआ, मगर वहां से तो उसको तो ज्ञान तो आना पड़ेगा ना, ब्रह्म ज्ञान तो आना पड़ेगा, इसका आत्मा का ज्ञान तो आना पड़ेगा ना, तब जाके आत्मा में जब स्थित होगा, वो तो फर्स्ट लेवल हुआ। अब यहाँ से वो ब्रह्म ज्योति में जाए, वो परमात्मा में जाए, वो भगवान के पास जाए, वो देवता के पास जाए, देवता के पास जाने के लिए सकाम कर्म में जाएगा, वो कहीं भी जाए इन तीन में से। बोलने का तात्पर्य क्या है, फर्स्ट स्टेज तो ये है ना माता जी, समझ पा रहे हैं? ये फर्स्ट स्टेज है। कहाँ गई शारदा माता जी? शारदा माता जी समझ पा रही हैं? फर्स्ट स्टेज जो है वो ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, प्रभु जी एक मिनट है। हाँ, बोलिए बोलिए पूजा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मतलब एक प्रैक्टिकल बात पूछनी थी। अभी जैसे ये रोज हम सुनते हैं तो रोज हम सिंप्लिसिटी, ये राग द्वेष का फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब संडे आता है ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, फिर वापस मंडे से सब चीज चालू होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको तो मैं क्यों प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपको संडे तक यानी 6 दिन तक आपको याद रहता है। मैं तो अभी जितना बोल रहा हूं ना, बस बोल के उठा और माया मेरे साथ चल देगी इस रूम से बाहर। मैं तो 1 सेकंड बाद ही भूल जाता हूँ। आपको तो संडे आता था, तो आपको तो मैं प्रणाम करता हूँ, आपको धन्य है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है रोज आप हैमर से सिर को रख रहे हैं ठिकाने, और संडे आते तो हट जाता है, ऐसा लगता है। कोई पता बात नहीं, नहीं, आ जाएगा कोई बात नहीं, तो don't worry, चलेगा। आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जो सनातन गोस्वामी थे वो बोलते थे कि हम लोग को दिमाग को काबू रहने के लिए सुबह उठकर 100 जूता का मारना चाहिए और रात को सोते वक्त 100 जूता का मारना चाहिए, ताकि ये मन जो ना मन स्थिर रहे। नहीं तो क्लास खत्म, मन एकदम इमीडिएटली बंदर की तरह गुलाटी मार के कहाँ का कहाँ पहुंचा देगा विदिन 5 मिनट्स। एनीवेज कोई बात नहीं, दिस इज प्रैक्टिस। हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं दिस इज प्रैक्टिस। किसका प्रैक्टिस? अंत समय का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ जाएगा धीरे धीरे, भगवान की कृपा से। क्योंकि हम लोग कम से कम लोग भगवान का तो गुणगान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? भगवान वाचा, सब तो भगवान वाचे तो पढ़ रहे हैं अपने लोग, और क्या पढ़ रहे हैं? तो भगवान वाचा मतलब क्या? भगवान का संग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, किसी हाँ, बाकी लोग 1 सेकंड, जिसके यहाँ से सब कोई म्यूट रखे, जिसका नाम बोला जाए वही अनम्यूट कीजिए, है ना? तो ऐसे सबके घर से आवाज आ रहा है। बालकृष्ण प्रभु जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्रभु जी, इसमें ये लिखा हुआ है ना, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि ब्रह्म के थ्रू ही, मतलब जिसमें ये 3 गुण रहते हैं वो ऑलरेडी ब्रह्म में स्थित है। यस, जो आदमी सब में सम देखता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो राग और द्वेष से मुक्त है, वो ब्रह्म में स्थित है। इसका मतलब वो ऑलरेडी उसमें ज्ञान आ गया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। अब उसको, उस व्यक्ति को
भक्ति में जाने के लिए भगवान को प्राप्त करने बहुत आसान है, चुटकी में वो प्राप्त कर जाएगा। नहीं, पर इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि वो ब्रह्म ज्योति में स्थित है, ये तो मीनिंग नहीं है ना इसका। नहीं 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 नहीं, नहीं आप ब्रह्म ज्योति के साथ ये सबको मिक्स मत कीजिए। ओके, अगर ऐसा कुछ अगर होता तो मैं अभी तक बोल चुका होता कि ये ब्रह्म ज्योति में स्थित है। मैं जब नहीं बोला हूं तो अननेसेसरी अगर आप कुछ भी अगर मन से अगर सोचेंगे ना तो कहीं का कहीं डाइवर्ट हो जाएगा आपका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, आनंद प्रभु भी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया जैसे ज्ञान योगी और ध्यान योगी का फॉल डाउन हो जाता है, लेकिन अभी वो जो ऑलरेडी आत्मा में स्थित हैं तो उनका फॉल डाउन कहाँ तक होगा, वो मेरे को थोड़ा जानना था प्रभु जी। हाँ, उनका फॉल डाउन ऐसे हो जाता है जैसे ब्रह्म में स्थित है। एक सबरी मुनि बोल के थे, सौवरी मुनि जो थे वो आत्मा में स्थित थे, इसलिए वो 10,000 साल की तपस्या करने के लिए कि वो क्या किए, वृंदावन के जमुना जी के अंदर में वो चले गए और वहां जाके वो घोर तपस्या किए। मगर वहां पर क्या हुआ, मछली का संग देखे और मछली का संग करते उनका देखते ही उनका मन चंचल हो गया। आत्मा में स्थित थे वो, मगर वो इमीडिएटली उसको तपस्या को बंद किए, बाहर निकले और उन्होंने कितने 49 ना 50 ना 60 रानियों के साथ में वो इमीडिएटली शादी की भोग करने के लिए। तो इसका मतलब पतन हो जाता है। ओके, वो आत्मा में स्थित है, मगर आत्मा में स्थित है, वो प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। ना तो वो परमात्मा को प्राप्त हुआ है, ना वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हुआ। वो प्रैक्टिसिंग लेवल पे है, प्रैक्टिसिंग लेवल पर वो आत्मा में स्थित है, वो उसका फॉल डाउन हो गया। अभी सपोज भक्ति मार्ग में कोई है, हम लोग आत्मा में स्थित कैसे होते हैं? चैंटिंग के माध्यम से, एकादशी के माध्यम से, भक्तों का संघ के माध्यम से, गीता क्लास के माध्यम से हम लोग आत्मा में स्थित होते हैं। किसी कारणवश फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन मतलब हम लोग क्या फॉल डाउन होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ 4 नियम दिए हुए हैं, 4 नियम से कोई एक नियम टूट गया सपोज, तो ये थोड़ी ना हुआ कि उसको वापस उसको चैंटिंग कैसे करते हैं भगवत गीता क्लास में तुम आओ भैया, ये उसको समझाना पड़ेगा क्या? उसमें तो है ही, वो ज्ञान तो है ही है। उसको एक बार 2 बार फोन करेंगे कि भाई तुम मोहन ब्रजराज को तुम नफरत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रभुपाद की क्यों नफरत कर रहा है, तुम क्लास तो करो, मेरे के साथ तुम डीलिंग मत करो, मेरे साथ मैं समझ में नहीं आता, लिव मी, नो प्रॉब्लम। तुम क्लास के ऊपर तुम अपना नुकसान करके तुम कौन सा बहादुरी का काम कर रहे हो, हमको ये समझाओ। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके पूरा क्लास को कंप्लीट करके फिर मोहन तुम अपने से तुम्हारे साथ प्रिंसिपल नहीं मिलता, फिनिश चैप्टर, वो अलग बात है। बट वाई इसमें क्या बुद्धिमानी हुआ है? इसका मतलब हम लोग अगर ब्रह्म में स्थित होते हैं, हम लोग का फॉल डाउन होने से भी हम लोग को सिखाना नहीं पड़ेगा कि माला कैसे फेरना है। साल 2 साल 5 साल में वापस हम लोग उस लाइन में आ जाएंगे। ओके, मगर जो वो तपस्या किया, जो ज्ञानवादी वाला ध्यानवादी वाला तपस्या किया, वो एक नारी का संग किया, 4 नियमों का पालन तोड़ा या फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसकी तो सारी तपस्या जो उसने की, इतना जो मेहनत किया, एक पांव पे खड़ा हुआ, नंगा खड़ा हुआ, ठंडा में खड़ा हुआ, पानी के अंदर खड़ा हुआ, किसके अंदर खड़ा नहीं हुआ, वो इतनी घोर तपस्या किया, कभी सांस लिया, कभी नहीं लिया, कभी कम खाया। इन लोगों का खाने पीने का बहुत हिसाबदार होता है। कभी कोई अगर जीवन में मिलते हैं आपको, अघोड़ी बोलते हैं, अभी आज के दिन में नागा बाबू, साधु बाबू ऐसा मिलता है, तो आप लोग देखिएगा उन लोग का खाने पे इन लोग का सिस्टम, सोने पे सिस्टम, इवन बैठने पे सिस्टम, इन लोग का इसमें भी सिस्टम है। हम लोग तो अपने चेयर पे बैठ गए, आसन पे बैठ गए, कहीं बैठ गए, इन लोग का आसन में भी सिस्टम है। आसन इतना ऊंचा होना चाहिए, उसके ऊपर इसका छाल होना चाहिए, फिर ये कपड़ा होना चाहिए, फिर वो मोटा मुलायम कपड़ा होना चाहिए, बहुत सारा नियम है, आसान नहीं है वो सिस्टम, वो सब। ठीक है ना? थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग ये पढ़ते हैं अब तात्पर्य। यहां पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ओके, जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा, सबको नहीं बोलेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब क्या समझे हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय स्वरूप सिद्ध व्यक्ति? मैं देखता हूं ये 4-5 जन को ही सारा आंसर आता है, बाकी लोग क्या क्लास में आप लोग करते क्या है? बाकी लोग सिर्फ 5 जन को ही जो हर आंसर आता है। आप लोग कोशिश कीजिए, गलती होगा कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तब कंसेप्शन क्लियर होगा। आज जैसे शारदा माता जी बोलते मेरे को अब समझ में आ गया, शारदा माता जी का कंसेप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, उनको मैं कल फोन करके उनको कंसेप्शन क्लियर करके देना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो बेचारी इतनी मेहनत करी है, इतनी क्लास करी है, उनका नहीं रहेगा वो चीज। तो ठीक है, मैं इनमें से पूछता हूँ अनु गुप्ता माता जी से। अनु गुप्ता माता, नहीं अनु गुप्ता माता जी तो बहुत एक्सपर्ट है। नहीं, रुके। पूनम बारोदिया माता जी बोलिए। पूनम बारोदिया माता जी बोलिए। हाँ, जो प्रभु जी जो अपने
स्वरूप को पहचानता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। वेरी गुड। और क्या पहचानता है वो? आत्मा के साथ में वो आत्मा है मतलब वो क्या जान पाता है? आत्मा को जाना मतलब वो क्या जाना? कि वो भगवान का अंश है। भगवान का अंश है, करेक्ट, वो भगवान का अंश है। तो भगवान में क्या चीज है जो उस आत्मा में भी है? भगवान का अंश है, ठीक है, समझ गया। अब भगवान में ब्लड है, सेल्स है, बोन्स है, मसल्स है, क्या है जो उस आत्मा में भी है? 6 ऐश्वर्य जो होते हैं भगवान में वो उसमें भी है, लेकिन वो परसेंटेज कुछ कम होते हैं। गुड, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। और क्या चीज है जो चीज भगवान में है और उस आत्मा में भी है, और आत्मा उस चीज को भूल चुका है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, यू आर एक्सीलेंट। एज ए न्यू इतना सिर्फ 2-3 महीना के अंदर आप इसको पकड़ पाए हैं, आत्मा का संबंध है, ये है, वो है, तो दिस इज गुड। ओके, मैं और किसी से पूछ लेता हूँ ये। बाकी तो सब इन लोग तो जानेंगे ही। वो माता जी कहाँ गई जिसको मैं पहले पूछा था? गई है वो? नहीं है वो। ओके, श्वेता शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि वही हरे नित्य कृष्ण। दास है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण के नित्य दास है? नहीं हुआ। भगवान में क्या चीज है जो उस आत्मा में भी है मगर वो गड़बड़ा गया है? ओके, कुलदीप प्रभु हैंड रेस किए थे, फिर आप हैंड्स डाउन कर लिए। बोलिए कुलदीप प्रभु, बोलिए। मैं प्रभु जी डाउन इसलिए कर लिया क्योंकि मैं भी यही बोल रहा था कि नित्य दास है। नहीं। ओके, बालकृष्ण प्रभु बोलिए। आत्मा भगवान का अंश है। ओके, ठीक है। देवेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि वो सच्चिदानंद यस, गुड, वेरी गुड। ठीक है। भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, मगर आत्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप को भूल गया है, ये सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया है। और इसको भूलने का कारण क्या है? वो शरीर में आसक्त हो गया, और शरीर में आसक्त होने का कारण क्या है? वो राग और द्वेष के कारण, कर्म बंधनों में बंधने के कारण वो इस मायाजाल में फंस गया है। ये हुआ बीमारी, सारा कहानी जो है, मूल सार बीमारी हम लोग को यही बीमारी लगा है। ओके, तो यहाँ पर स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि होता है, सम बुद्धि होता है। और दूसरा लक्षण क्या होता है? वो मोह रहित मतलब इल्यूजन से फ्री, यानी मैं शरीर हूं इस इल्यूजन से फ्री। तो देखिए, ये दो वर्ड जो है, मोह रहित और स्थिर बुद्धि, ये दोनों में अगर हम लोग बोलने जाएं तो इंटायर भगवत गीता का जितना श्लोक है सब इस 2 वर्ड में हम लोग घुसा के प्रवचन कर सकते हैं। सब कुछ टान देंगे, हर एक श्लोक को इसमें टान के हम लोग बोल सकेंगे इसके अंदर में, इन 2 वर्ड से। यानी ये 2 वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे हम लोग को समझना पड़ेगा। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वो ये भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अच्छा, जैसे आत्मा भगवान का अंश है, ठीक है, तो उसको बोलता है भिन्नांश। भगवान का अंश है मगर इसका एप्रोप्रिएट वर्ड हो गया भिन्न अंश, भिन्नांश। अच्छा, वैसे शरीर भी जो है वो भी एक प्रकार से भगवान का ही अंश है। उस अंश का नाम क्या है, कौन बता सकेगा? जिसने भगवत गीता पढ़ी है 4 नंबर 5 नंबर अध्याय, वो अच्छे से बता सकेगा। 3 नंबर अध्याय में भी है, 3 4 5 तीनों में है। जिसको आता है सिर्फ हैंड रेस करेगा। कि तारावत माता जी को आता है, राधिका माता जी को किसी को नहीं आता है। ओके, गीता माता जी बोलिए। प्रभु जी ये पहले आंसर के लिए 10 और मैं हैंड डाउन करना भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो इसमें आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे या नहीं? प्रभु जी सिग्नल गया मेरा। क्वेश्चन क्या? हरे कृष्णा। क्वेश्चन प्रभु जी मैं भूल गई। हरे कृष्णा।
हरे जी कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है, प्रभु जी आपकी आवाज आ आवाज आ रही रही है। ओके ओके, बोलिए राधिका माता जी, बोलिए इसका आंसर बोलिए, क्या होगा? प्रभु जी शरीर जो है वो भगवान का अंश नहीं, वो प्रकृति से बना है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। शरीर जो है किसी भी प्रकार से ही भगवान का अंश है ही नहीं, ये मैंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया एक ठो। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर को कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की ही यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। मन की यह स्थिति स्थिरता, यानी मन से ही सारा खेल हो रहा है। मन इज द, देखिए भगवान भगवत गीता में क्या बोले हैं कि समस्त इंद्रियों का मैं निर्देशन करता हूं, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द ऑल सेंसेस। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, कौन बताएगा? गोविंद। नहीं 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 नहीं, मुकुंद। नहीं नहीं नहीं, अच्युत। नहीं नहीं नहीं, ऋषिकेश। ऋषिकेश। वेरी गुड, ऋषिकेश। भगवान का एक नाम ऋषिकेश है बिकॉज ही इज द डायरेक्टर ऑफ आवर सेंसेस। मगर हम लोग के साथ जानता है क्या खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ शब्द में बोलना नहीं चाहिए। हम लोग के साथ जानते क्या खिलवाड़ हो रहा है? हम लोग का मन जो ना, मन हम लोग का डायरेक्टर बन गया है, बताओ है? मन जो हम लोग का मालिक बन गया है। जैसे बोलता है ना कि एक आदमी है जो शराब पीता है, बोलता है कि नशा होती शराब में तो झूमती बोतल। अगर शराब में अगर नशा होता तो जिस बोतल के अंदर शराब है वो बोतल भी झूमती, वो बोतल तो नहीं झूमती है। सिमिलरली इज विथ अस, हम लोग है भगवान के साथ संबंध, भगवान के द्वारा हमारे इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए, भगवान की सेवा में ये इंद्रियां लगनी चाहिए। मगर हमारी इंद्रियां जो ना मन के द्वारा गाइडेंस हो रही है। मन अभी बोलेगा ये बंद करो प्रभु का प्रवचन, और अभी हम लोग फिल्म देखेगा, टीवी देखेगा, अभी डिस्को जाने का टाइम हो गया, प्रभु बिना मतलब का हम लोग का माथा खाते हैं डेली रात को। तो इसका मतलब क्या हो गया? मन के द्वारा हम लोग का नियंत्रण हो रहा है। अभी देखिए, कभी तो आप लोग 45 जन क्लास करते हैं, कभी आप लोग 40 जन क्लास करते हैं, कभी आप लोग 35 जन क्लास करते हैं, तो कभी 30 जन क्लास करते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है कि जिसकी बुद्धि सम नहीं है वो कभी तो क्लास कर लिया, आज चलो भगवान पे मेहरबानी करते आज क्लास सुन लेते हैं, अरे छोड़ो यार आज भगवान पे मेहरबानी नहीं करेंगे, आज परिवार पे मेहरबानी करेंगे। तो इसका मतलब सम नहीं है प्रेम। दिस इज डेडिकेशन, दिस इज डेडिकेशन, भक्ति इज डेडिकेशन। करना है तो करना है। ओके, तो ये क्या बोलता है? मन के ही ये स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वो न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने के भूल करके मोहग्रस्त होता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली बात ही जान लेता है। इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकर होने का भी यत्न नहीं करता। क्या बोल दिया ये? इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकर। तदाकर वर्ड का मतलब इंग्लिश में क्या लिखा होगा बताएगा या? नहीं वही प्रभु जी, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला ही बात लग रहा है। एक नहीं, होना, नहीं, एक हम लोग को क्या लग रहा है वो मैं बताऊंगा। अभी आप हमको ये बताइए तदाकर वर्ड का मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, या किसी को हिंदी आता है तदाकर वर्ड का मतलब क्या होता है? लास्ट सेंटेंस से ऊपर वाला सेंटेंस में 20 नंबर श्लोक में क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकर होने का भी कभी यत्न नहीं करता। ओ तदाकर मतलब समान होगा, यस, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं और परमात्मा समान है, विद सेम इक्वलिटीज एंड सेम क्वालिटीज। ओके ओके ओके। तदाकर मतलब कभी कभी मेरा जो अवस्था है सुनीता माता जी आप जैसा हो जाता है। आपको भी हिंदी में टेंशन और हमको भी हिंदी आने से हमारा भी टेंशन है, तो हम भी लाइफ में कभी हिंदी नहीं पढ़ रहा है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना भावित भावनामृत कहलाती है। ओके ठीक है, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं, फिर हम लोग कल 21 नंबर श्लोक से लेंगे। तो शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे। प्रभु जी मैंने आपसे